अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी डाइजेशन की, जिसमें हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद फर्दर हमने जो डिस्कस करना था वो प्लेन एरिया के अंदर भी डिस्कस करना था और प्लेन एरिया के साथ साथ हमने कॉकरोच के अंदर भी डाइजेशन को डिस्कस करना था। लेकिन आपके शार्ट सिलेबस के अंदर से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ डाइजेशन इन मैन। ह्यूमन को एज एन एग्जाम्पल अगर डिस्कस कर लिया जाएगा तो यकीनन जितने भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन, वो सारा का सारा पॉइंट वो क्लियर हो जाता है। सो डाइजेशन इन मैन ज़ाहिर एक सिस्टम के तहत होती है जिसको हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पर जानते हैं। सो दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ कॉइल्ड ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप इन द एनस। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म होता है और काफी सारा कॉइल्ड सिस्टम ये मौजूद होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ओरल कैविटी से हम स्टार्ट करते हैं, सो ओरल कैविटी जिसके अंदर टंग भी है, टीथ भी हैं, जिसके अंदर पैलेटाइन बोन भी होती है जिसको तालू वाली हड्डी कहते हैं। याद रखें कि ओरल कैविटी के ऊपर होती है नेजल कैविटी और उन दोनों के दरमियान जो फर्क पैदा करने वाली, जो डिवीजन करने वाली एक बोन है, दैट इज पैलेटाइन या पैलेट, जिसको तालू कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम एक ओवरव्यू करें यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वाकई ही ये बहुत कॉम्प्लेक्स और एक कॉइल्ड ट्यूब है जो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी के बाद फर्दर इसके अंदर आ जाती है चीज फेरिंग्स। फेरिंग्स ये जो जहाँ पे फूड जो है अल्टीमेटली जहाँ से पास होके, जहाँ से सॉल्विंग होती है, जहाँ से फूड को निगलने के प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर एक लंबी ट्यूब है जिसको ईसोफेगस कहा जाता है। तो ईसोफेगस फूड पाइप भी कहा जाता है या फूड पाइप को खुराक की नाली आप कह सकते हैं। यहां से फूड एंटर होती है अल्टीमेटली जाकर स्टमक के अंदर। आप लोगों को पता है, हम बाद में डिटेल में देखेंगे, स्टमक एक ऐसा बैग की तरह का बना हुआ ऑर्गन है जिसमें बहुत ज्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, खासतौर पे प्रोटीन्स, और बड़ा ही एक कम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गन है। अब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुडीनम आता है। डुडीनम के बाद आगे फिर जुजिनम, फिर इलियम आता है। अल्टीमेटली ये लिंक करती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन पोर्शन जो है अलग अलग नजर आते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम वो पार्ट है जो डुडीनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा नीचे बढ़ा हुआ है, जिसके साथ एक साइड पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अब कोलोन एक बहुत बड़ी नाली है जिसके तीन पार्ट हैं। असेंडिंग कोलोन है, ये ऊपर की तरफ इसमें फूड मूव करके जा रहा होती है, लिहाजा इसको असेंडिंग कोलोन कहा जाता है, यानी फूड यहां से ऊपर की तरफ मूव करती है। फिर हॉरिजॉन्टल सी एक ट्यूब है इस कोलोन की जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर कोलोन। सो क्या कहलाता है? ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन में चूंकि हॉरिजॉन्टली फूड मूव करती है, उसके बाद यहां से फूड नीचे की तरफ मूव करती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड पे रेक्टम की तरफ भेज दिया जाता है। सो इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। यानी कोलोन कंसिस्ट ऑफ 3 सब पार्ट्स। असेंडिंग कोलोन ऊपर वाली साइड की तरफ फूड मूव करवाता है, ट्रांसफर कोलोन हॉरिजॉन्टल फूड मूव करवाता है, और डिसेंडिंग कोलोन वो नीचे की तरफ फूड लाके अल्टीमेटली सारा अनडाइजेस्टेड फूड एक एंड पे, जो एनस से पहले एक पार्ट आता है रेक्टम, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर मुआयना किया जाए तो इसमें काफी सारे ग्लैंड्स भी एक्ट अपॉन कर रहे होते हैं। यहां ओरल कैविटी के अंदर ही देखें तो सलिवरी ग्लैंड्स हैं और सलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ये टंग की पिछली साइड पे होते हैं। सब लिंगुअल कहा जाता है जहां पे भी लफ्ज टंग से रिलेटेड कोई हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सब लिंगुअल ये जबान के नीचे होते हैं, और सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिलरी
इनके दो नाम दिए जाते हैं, सब मैंडिबुलर और सब मैग्जिलरी। ये कान की अंदर वाली साइड यानी बिल्कुल मैंडिबल जो है नीचे वाला जा उससे बिल्कुल पिछली साइड पे मौजूद होते हैं और पेयर्स की शक्ल में है, यानी पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ये अगर पेयर्स की फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी में हेल्प आउट करती हैं। इसके बाद बॉडी का बहुत बड़ा ग्लैंड, बल्कि सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर, जिसको जिगर कहा जाता है। लिवर भी अपनी सक्रीशंस पैदा करता है जिसको आप लोग जानते हैं बाइल के नाम से। फिर दूसरी बड़ी ग्लैंड जो है इस सिस्टम के अंदर वो है पैंक्रियाज। आपने सुना हुआ होगा जहां से पैंक्रियाटिक फ्लूइड या पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट होता है। सो यहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में हेल्प करते हैं और अगले प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के अंदर लिवर और पैंक्रियाज ग्लैंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं। लिहाजा ये एक ट्यूब लाइक और कॉइल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज हेल्प्ड आउट बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस डाइजेशन के प्रोसेस को ओवरऑल देखें तो सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर होता है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ये जो ओरल कैविटी मैंने आपको बताया जिसमें टंग भी है, टीथ भी हैं, जिसमें पैलेट बोन भी है, ये सारी कैविटी यानी मुंह वाली कैविटी जो होती है इसको कहते हैं ओरल कैविटी। इसका असल पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ फूड। फिर जब फूड सेलेक्ट कर ली जाती है उसके बाद ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। उसके बाद तीसरा इसका बहुत बड़ा काम होता है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ फूड सबसे पहली चीज है। चूंकि ओरल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया पैलेट, ये तालू होता है। तालू की हड्डी आप जानते हैं, तालू की हड्डी से ऊपर जाएंगे तो नेजल कैविटी आ जाती है और तालू के नीचे नीचे अगर देखें तो वो सारी की सारी ओरल कैविटी मौजूद होती है। नेक्स्ट इसके अंदर है टंग, जबान आपको जानते हैं, और टीथ और चीक्स। ये सारी कैविटी जो बनती है, यानी एक साइड पे ऊपर वाली साइड पे तालू है, अब सामने वाली साइड पे देखें तो टीथ है और नीचे वाली साइड पे देखें तो ओवरऑल जा है और साइडों पे देखें तो चीक्स। इसके दरम्यान में एक कैविटी सी जो बनती है दैट इज ओरल कैविटी। अब सिलेक्शन किसी भी फूड के टेक्सचर के ऊपर, बनावट के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर, उसके स्मेल के ऊपर की जाती है। सो फूड को सेलेक्ट किया जाता है जब उसे स्मेल किया जाता है, उसे देखा जाता है, यानी बिफोर दिस कि फूड को इंजेस्ट किया जाए, फूड को इंजेस्ट करने से पहले उसकी बनावट, उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर जो है, उसका फ्लेवर, इसकी वजह से फूड की सिलेक्शन की जाती है। यानी फूड इज टेस्टेड एंड स्मेल्ड एंड फेल्ट देन दिस इज सिलेक्टेड। अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल आ जाए, अगर उसके अंदर कोई बोन आ जाती है तो वो फूड सेलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि वो फूड रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर फूड सेलेक्ट कर लिया जाए अपने टेस्ट की बेस पर, फ्लेवर की बेस पर, स्मेल की बेस पर, तो उसको फर्दर अगले प्रोसेस से गुजारा जाता है दैट इज ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्राइंडिंग, जाहिर है इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के मोलर टीथ मौजूद होते हैं। I have told you in previous lectures what are the teeth, incisors, canine, premolars and molar. So molar teeth के जरिए ग्राइंडिंग की जाती है। अब ग्राइंडिंग करने का मकसद असल ये होता है कि फूड शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस। उन स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने के पीछे दो अगराज और मकासद हैं। पहला मकसद ये है दिस शुड फूड बी पास, ये फूड जो है ये पास होनी होती है, इस फूड को पास होना होता है या अलाउ करना होता है ईसोफेगस ने छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में, बिल्कुल स्मॉलर पीसेस की शक्ल में, अदरवाइज ये वहां से पास नहीं हो सकती। सो स्मॉलर पीसेस ऑफ द फूड शुड बी पास्ड फ्रॉम द ईसोफेगस। पहला पर्पज ये है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का। दूसरा पर्पज ये है कि जितना स्मॉलर पीसेस होंगे उतना उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा
these smaller pieces of food will be act upon by the digesting enzyme. एंजाइम्स जो है वो उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स को सबस्ट्रेट चाहिए, और सबस्ट्रेट अगर एंजाइम में जुड़ सकता है तब जाकर रिएक्शंस हो सकते हैं। यानी ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन का असल मकसद ये है कि ग्राइंड करना है, फूड के साइज को, पार्टिकल्स को बारीक करना है, बारीक पीसेस में कन्वर्ट करना है। पीसेस में कन्वर्ट करने का मकसद ये है, एक तो ईसोफेगस उसको अलाउ कर देगा पास होने के लिए, हमने ये देखा यहाँ पे ईसोफेगस, और दूसरा डाइजेशन वाले एंजाइम्स उसके ऊपर अमल कर सकें। जितना किसी चीज को ग्राइंड किया जाएगा उतना वो बारीक हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एंजाइम्स को उसके ऊपर अमल करना आसान हो जाएगा। Now, what is the third step of this digestion of the food in the oral cavity? That is digestion and lubrication. लुब्रिकेशन आप लोग समझते हैं कि किसी चीज को फिसलने के काबिल बनाना, लुब्रिकेट करना, मॉइस्चर पैदा कर देना उसके अंदर। तो ये सारा काम किस चीज के जरिए होता है? सलाइवा के जरिए। अब सलाइवा एक बहुत ही कम्प्लेक्स मटेरियल है, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं आप। दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। Yani, what is the chemistry and what is the composition of saliva? This consists of three major materials: water and mucus, then sodium bicarbonate and many other salts, amylase or ptyalin. ये तीन बड़े मिक्सचर्स की वजह से जो एक मिक्सचर बनता है, दैट इज सलाइवा। और मैंने आपको बताया कि ये सलाइवा कहां से सक्रिएट होता है? सलिवरी ग्लैंड से। और सलिवरी ग्लैंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ चुके हैं कि पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये तीन पेयर्स हैं सलिवरी ग्लैंड्स के जो सलाइवा पैदा करते हैं। अब उसके अंदर वाटर और म्यूकस का फंक्शन ये है कि पानी जो है या म्यूकस, जाहिर है म्यूकस एक थिक लिक्विड है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसने उस फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट का असल काम है, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2-3 काम हैं। डियर स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो थोड़ा सा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि वो पैथोजेंस वगैरह को वहां पे नहीं पैदा होने देता, या वहां पे उनको फ्लरिश नहीं करने देता, या वहां पे उनको रहने नहीं देता। एंटीसेप्टिक के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ द सिस्टम। वहां पे विसिनिटी के अंदर जो पीएच है सिस्टम की, वो बरकरार रहती है। और वो पीएच स्टार्ट के अंदर 8 है। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी अल्कलाइन पीएच है। जब पीएच शुरू वाली जो है वो 8 मेंटेन की जाती है, अब डाइजेशन का प्रोसेस जैसे ही ओरल कैविटी के अंदर शुरू होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाने के बाद ये पीएच जो है ये चेंज हो जाती है फ्रॉम 8 to 6। सो ये पीएच जो है वो 6 में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आप देख सकते हैं कि पीएच थोड़ी सी अल्कलाइन के साथ पीएच थोड़ी सी जो है वो एसिडिक हो जाती है लाइटली अल्कलाइन और लाइटली एसिडिक है। लेकिन ये पीएच चेंज होने की वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से पीएच जो है वो 8 की बजाय क्या हो जाती है 6। अब उसके बाद असल डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम है दैट इज अमाइलेज और टाइलिन। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। रिमेंबर दैट ओरल कैविटी के अंदर जितना भी फूड इनटेक किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, लिपिड्स हों या दीगर मटेरियल, उसमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कुछ पोर्शन डाइजेस्ट किया जाता है। बाकी सारा मटेरियल आगे जाके डाइजेस्ट होता है, यानी स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कुछ पार्शियल डाइजेशन होती है, दैट इज ड्यू टू द अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ओवरव्यू किया डाइजेस्टिव सिस्टम का, और अभी तक हमने देखा डाइजेशन इन ओरल कैविटी, जिसमें हमने देखा सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड,
लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। सो यहां तक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हमने इसमें स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है, या ओवरऑल यहां से प्रोसेस ऑफ फूड को आगे धकेलने का कैसे होता है, फर्दर फेरेंक्स से इसोफेगस से पास होकर फूड कैसे जाती है, इस चीज को हम देखेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।